तड़के दे वेले आप सबको खुशामदीद। खुदा बाप के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का नजराना, सदके तेरी शान दे जावा, मैं मत्था टेक शीस नवावा। सदके तेरी शान दे जावा, मैं मत्था टेक शीस नवावा। कायनात भी करे सलाम तेनू, मैं तेरिया रहमता दे सदके वारी जावा। मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद शरीफ और मेरे साथ हैं जूलिया जेम्स। हमें हर बात हर काम के लिए अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह के हम इन दिनों खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें उन नेमतों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो आए हम इन सब नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और अपने शो का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। अब वाजिब है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करें। हम सब अपने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। खुद बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और तेरी प्रस्तुति करता हूँ। तूने मुझे नींद से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया। तूने रूह कुद्दूस के फजल से पाक किया। तूने गुज़री रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुज़ूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे फिर कभी नाराज़ ना करूँ, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्ज़ी बजा लाऊँ। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। तो देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो वो सब लोग जो बहुत थक कर रात देर से सोए थे, या फिर वो जो सुबह उठने में थोड़ी सुस्ती या काहली से काम लेते हैं, आपको बताती चलूं कि सूरज अपनी किरणों के साथ तुलू हो रहा है। आप भी जल्दी से उठें और अपनी सुबह का आगाज़ करें हमारे साथ। आप सब जाग रहे होंगे और आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। अज़ीज़ साथियों, हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान खास है। हम जानना चाहेंगे कि वो अपने तड़के के वेले का आगाज़ किस तरह करते हैं। सो जानने के लिए हम अपने मेहमान को दावत देंगे। आज के हमारे मेहमान निहायत काबिल एहतराम रेवरेंड फादर शहजाद अरशद। सो प्लीज़ फादर जी आए और हमें ज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग फादर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। प्लीज़ फादर। रिवायत है कि हम अपने मेहमान का एक बार फिर से तारुफ करवाएं। हमारे दरमियान रेवरेंड फादर शहजाद अरशद हैं। फादर जी का ताल्लुक सेंट जूड्स पैरिश के इलाका पुट्टो कॉलोनी से है। फादर जी ने मुख्तलिफ पैरिशेस में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। फादर जी की एक खासियत ये है कि फादर जी दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। थैंक यू सो मच फादर जी, आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। तो कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों ने बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आप लोगों के साथ इस शो में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि फादर जी, हमारे शो का मकसद ये है कि हम जिस गेस्ट को भी बुलाते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं कि वो अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं। तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं। ठीक, मैं सुबह जो है जब उठता हूँ 5 बजे जब उठता हूँ तो पहले वॉक करता हूँ और वॉक करते हुए मैं अपनी रोज़री पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं पाक मास के लिए जाता हूँ और पाक मास से जब वापस आता हूँ तो मैं
ज़ाती तौर पर जो है वो पाक घंटे की इबादत करता हूँ, जो खुदावंद के पाक बदन पाक यूक्रिस्ट के सामने बैठकर मैं वो पाक घंटा जो है अपने दिन का आगाज़ जो है उस पाक घंटे से करता हूँ। ये बात हम जानते हैं फादर जी कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडोरेशन में देखा है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इंस्पायर्स यू फॉर दिस, या आपकी इंस्पिरेशन क्या है जो आप इतनी देर यूक्रिस्ट के साथ बैठकर और दुआ में अपना वक्त गुजारते हैं? मैंने माइनर सेमिनरी से जो है वो बिशप फुल्टन जेशन के बारे में पढ़ा था कि वो अपने दिन का आगाज़ जो है वो पाक यूक्रिस्ट के सामने बैठ कर करते, और उसके अलावा मुकद्दस जॉन मैरी वियानी जो है उनके बारे में मैंने पढ़ा था, वो तो घंटों वक्त गुजारते थे। तो इसलिए मैंने महसूस किया कि मैं एटलीस्ट दिन का 1 घंटा जो है खुदावंद के साथ जो है वो गुजार सकूँ। बहुत खूब फादर जी, आप अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं कि आप अपने सुबह का आगाज़ जो है वो वॉक के साथ करते हैं और उसके बाद पाकमास। अब फादर जी आप हमें बताएं कि आपने आज जो पाकमास की है उसमें जो तलावत पड़ी है, आज की सुनहरी आयत, यानी जो ऐसी आयत जो कि आपको जिसने टच किया हो उसके रूहानी पहलू को उजागर करे प्लीज़। आज की जो पहली तलावत की आयत थी एक, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा यानी मुतासर किया, टच किया, जहाँ पर शाया नबी का जो है उसमें उसके अल्फाज वो कहता है मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता। तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने इस पर गौर किया या सोचा, तो ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि मैं भी गुनहगार हूँ और चरवाहा होते हुए मैं भी गुनहगार हूँ, इंसान होते हुए, और जो है हम सब गुनहगार हैं। लेकिन वहाँ पर जो पाक कर सकती है या जो हमें पाक साफ कर सकता है वो खुदा की ज़ात है। जैसे शायर नबी कहता है कि भाई जो आग का शोला उसकी ज़ुबान पर रखा गया उसे पाक किया गया। इसी तरह आप सब लोग भी और हम जो मैं काहिन होते हुए भी हम पाक साफ सिर्फ खुदा की ज़ात में कर सकती है, और उसके लिए हमारे लिए बेस्ट जो हमारे पास सैक्रमेंट है वो है इतराफ़ का सैक्रमेंट। और ये मैं समझता हूँ कि मैं सोचा था कि हमारे लिए एक सवाल करने की बात है कि हम कितनी बार इतराफ़ के लिए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर हर हफ्ते इतराफ़ के लिए जाता हूँ। इसी हवाले में आगे लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि फिर मैं किसको भेजूं, और फिर कहता है कि मैं हाजिर हूँ मुझे भेज। और मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा है कि आपने खुदावंद को कहा मैं हाजिर हूँ मुझे भेज, और आज खुदा ने आपको तड़के के वेले में हम सबके दरमियान भेजा है ताकि आपके ज़रिए हम रूहानियत में बढ़ते जाएं। जैसे फादर जी कुछ लोग अपनी दिन का आगाज़ दुआ से नहीं करते, मोस्टली यंगस्टर्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, मतलब हमारे बुज़ुर्ग हमारे बड़े तो करते हैं और वो हमें भी सिखाते हैं, पर जो लोग अपने दिन का आगाज़ दुआ से नहीं करते, आप क्या समझते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरता होगा? पता है, इसके लिए मैं कहूँगा कि जब हम सिर्फ अपनी ज़ात की तरफ देखें तो हम जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के लिए हम खाना खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर करते हैं। इसी तरह जो है जो हमारी रूह है उसकी भी ग़िज़ा है और वो है दुआ। अगर हम सुबह भी ना करें या शाम में भी ना करें या किसी वक्त भी ना करें तो ऑटोमेटिकली हमारी रूह जो है कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए दुआ जो है वो रूह की ग़िज़ा है। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा दिन ये मजबूत रहे और जो है वो गुनाह से दूर रहे, तो फिर हमें सुबह का आगाज़ दुआ से करना चाहिए। तो इसलिए जो लोग दुआ नहीं करते, मैं कहूँगा कि भाई अपनी रूह को मजबूत करना है तो दुआ करनी है। अच्छा, नॉर्मली फादर जी लोग अपनी सुबह का आगाज़ मॉर्निंग टी से करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो आप मॉर्निंग टी पीते हैं या कॉफ़ी या जूस? नाश्ते के साथ मैं कॉफ़ी पीता हूँ। नाश्ते के साथ आप कॉफ़ी पीते हैं? और नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? कुछ भी मिल जाए। तो नाश्ता खुद बनाते हैं या कुक बना कर दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है? कभी खुद बना लेते हैं, कुक ना आए तो, नहीं तो फिर कुक आ जाए तो फिर वो बना देती है। फादर जी, मोमिन जानना चाहते हैं कि आप सुबह की रूहानियत के बारे में लोगों को कुछ बताएं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे जिस्म को मजबूत होने के लिए हमें जो है खुराक की ज़रूरत है ना, तो रूह को मजबूत होने के लिए दोबारा कहूँगा कि दुआ की ज़रूरत है। तो सुबह की जो है, जो सुबह उठ के दुआ करना जो ना, ये सबसे बेस्ट इसलिए कि हम
नए दिन का आगाज़ जो है वो खुदावंद को याद करके, उसका शुक्रिया अदा करके। तो ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँगा कि सब जो हैं वो 1 घंटा या 2 घंटे दुआ करें, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए भी कोई 10 मिनट के लिए ईमान के साथ दुआ करता है तो मैं कहूँगा कि इस रूहानियत में बढ़ना जो है वो हमारी रूह को और हमारी ज़िंदगी को मजबूत करता है और हम रूहानी तौर पर भी मजबूत होते हैं। फादर जी, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या आया कि आप सुबह देर से उठे, आपने अलार्म लगाना भूल गए और आपकी पाक मास मिस हो गई? अगर ऐसा कभी हुआ तो आपकी क्या कैफियत, क्या एहसास होते हैं, आप हमसे शेयर करें प्लीज़। जब कभी ऐसे हो कि जैसे ना उठ पाऊँ या अलार्म जो है वो अगर मैंने गौर नहीं किया, रात को बहुत लेट सोया और सुबह नहीं उठ पाया, उससे ये होता है कि पूरे दिन में ना ऐसे लगता है कि जैसे कोई कमी सी है ना, जैसे मैंने कुछ मिस किया है और बड़ा ख़ास। फिर उसको जो है वो मुझे पता होता है कि ये मैंने सुबह की जो है वो इबादत नहीं की या 5 घंटा नहीं किया, तो फिर मैं क्या करता हूँ दोपहर में या शाम में, क्योंकि मुझे पूरा दिन जो है वो फिक्र रहती है, एक अंदर एक हलचल मची रहती है कि समथिंग इज़ मिसिंग ना। तो उस मिसिंग को पूरा करने के लिए मुझे पता है कि मुझे बैठना है, तो फिर ही है, तो फिर मैं शाम में या दोपहर में वो दुआ का वक्त गुजार लेता हूँ। तो फादर जी, मैं ये पूछना पसंद करूँगी कि आप कौन सी बुक्स ज़्यादा पढ़ने का शौक़ रखते हैं, किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं? जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं बिशप फुल्टन जेशिन जो है उसकी जो ज़िंदगी की जो कहानी उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, तो इसलिए मैं उसकी किताबें ज़्यादा जो है वो शौक़ से पढ़ता हूँ। तो इसलिए अक्सर मेरे पैगाम में बिशप फुल्टन जेशिन का नाम ज़रूर आता है, उसका मैं बहुत जिक्र करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ उसके हवाले से। उसके अलावा जो है जो दूसरी रिलीजियस किताबें हैं, जैसे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, वो मेरी रूटीन की रीडिंग में है, वहाँ पढ़ता रहता। हमारी यंगस्टर तो बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करते और मुझे पता है उनको पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप उन्हें बताएं कि बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये उनकी नॉलेज के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। एक किताब है ट्वीटिंग विद गॉड, उस किताब को जब मैं पढ़ रहा था, उस किताब में लिखा हुआ था एक मसीह के लिए जो मजहबी किताबें और ख़ास तौर पर ये जो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च की मसीह तालीम, उसको पढ़ना इतना ज़रूरी है कि अगर एक मसीह के लिए कितना ज़रूरी है तो एक आइन होते हुए मेरे लिए कितना ज़रूरी है कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च को बार बार पढ़ना जो है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपने जो नौजवान हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी मदद करेगी कि जो मज़हब के हवाले से सवालों का जवाब देने के लिए वो बहुत खूबसूरत उसमें लिखा हुआ है। और फिर अच्छी बात यह है उस किताब की ट्रांसलेशन हो गई हुई है, तो हमारे पास उर्दू में भी है। फादर जी, आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारते हैं और आपके पास बहुत सारे लोग जो है दुआ करवाने के लिए आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास टाइम ना हो और कोई आके कहे कि फादर जी प्लीज़ आप हमारे घर आएँ और हमारे लिए दुआ करें क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, और आपके पास टाइम ना हो और आप जाना भी चाह रहे हैं मगर टाइम आपको मजबूर कर रहा है और किसी और तरफ खींच रहा है, उस सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग्स होगी, क्या कैफियत होगी? प्लीज़ आप जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। उस सिचुएशन में पता है, एक तो मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मैं आ नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा। उसमें कभी कभी मैं ये करता हूँ, जाते हुए जैसे पाक संदूक के चर्च में जाऊँगा, पाक संदूक के सामने खड़े होके जैसे कि बोलूँगा कि मेरे लिए आज मुश्किल है वहाँ जाके दुआ करना, लेकिन आमीन करने वाला तू है, ज़रा देख लेना ना। तो मैं कभी कभी सिर्फ इतना कह के चला जाऊँ। फिर क्योंकि इलाही रहम से मेरी अकीदत है, डिवोशन है, तो इलाही रहम की तस्वीर मेरे कमरे में है, तो कभी कभी सिर्फ इलाही रहम यीशु की तरफ देख के, तस्वीर की तरफ, तो मैं कहता हूँ खुदावन रहम करना, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है पहुँचना, लेकिन तेरे लिए तो मुमकिन है ना, तो ज़रा देख लेना। तो इस तरह मैं बहुत सारे लोग जो हैं मैं समझता हूँ जिनको मैंने इस तरह, यानी जब मैं नहीं जा सका तो मैंने कहा और खुदा ने रहम किया, ये मैं आपको बताऊँ, लोगों ने जो है ये इस बात की गवाही दी। फिर मैं कहता हूँ, मैं कभी कभी इलाही रहम की तस्वीर के सामने कहता हूँ
खुदावन तू क्या करता है ना, सिर्फ इतने से कहने से ये तो करता है ना। तो खुदा मेहरबान है, बड़े बड़े काम करता है। मिस जूलिया, हमारी खुश नसीबी है कि फ़ादर जी आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, हमारे दरमियान आए हैं और आप अक्सर जो है मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। और मैं चाहूँगा, मेरी पर्सनल विश है कि आप हम सब के लिए, गुड न्यूज़ के लिए और मोमिनीन के लिए भी आज ख़ास दुआ करें ताकि खुदा अपने फ़ज़ाइल से हमें माला माल करे। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। है कदूस खुदावन खुदा तो जो है, तो जो था, तो जो आने वाला है। हम बड़े ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और क़ीदत के साथ अपने सरों को झुकाते खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी नेमतों के लिए। इस नए दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कदूस खुदावन खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं गुड न्यूज़ की सारी टीम के लिए, इनकी सारी मेहनत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज बड़े ईमान के साथ मेहरबान खुदावन खुदा तुझसे दुआ करते हैं कि गुड न्यूज़ की सारी टीम को अपने पाक नाम की बरकत, अपने पाक बदन और खून की बरकत, अपनी पाक सलीब की बरकत अता कर, ताकि इसी ईमान और मोहब्बत और जोश के साथ ये तेरे मोहब्बत को, तेरे पैगाम को, तेरी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाते रहें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। Once again, thank you so much, Father Ji, for coming to our show. It was really nice talking to you. तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हमें देख रहे हैं, आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा फादर जी से। आप सब भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं। तो देखते रहिएगा हमारे साथ तड़के दे वेले, ओनली ऑन गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी, ज़मीन से आसमान तक।